अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? सत्य और असत्य में भेद करने वाले, धर्म और अधर्म को परिभाषित करने वाले, मर्यादा और वचन की लाज रखने वाले भगवान राम और उनकी महिमा से भला आज कौन अनजान है। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मानव रूप में धरती पर मनुष्यों को सही और गलत की पहचान बताते हुए धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। और यही वजह रही है कि जब भगवान राम अपने सभी कर्मों को सिद्ध करते हुए वैकुंठ को गए, तब उनकी याद में अयोध्या में उनके पुत्र कुश ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन समय के साथ इस मंदिर में कई फेर बदल हुए और इससे जुड़े कई विवाद भी रहे, जिसका पूरा इतिहास आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। लंका में रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने अयोध्या में राज किया, लेकिन जब उनके आदेशानुसार उनके भाई लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली, तब वो खुद को इस पाप से मुक्त नहीं कर सके और सारा राजपाट अपने वंशजों को सौंपकर खुद भी सरयू नदी में जल समाधि ले ली। अयोध्या में इनकी 44 पीढ़ियों ने राज किया और इनके पुत्र कुश ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन समय के साथ मंदिर पुराना और जर्जर होता गया, जिसे 57 बीसी के आसपास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने फिर से बनवाया। 1528-29 के बीच में जब बाबर अयोध्या आता है तो वो अयोध्या में बने तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश देता है। इस आदेश के अनुसार अयोध्या का राम मंदिर भी तोड़ दिया जाता है और यहाँ पर मस्जिद बना दी जाती है। लेकिन 1717 एडी में आमेर के राजा जय सिंह मस्जिद के बाहर एक जगह पर एक चबूतरे नुमा आकृति का निर्माण करवाते हैं, जहां पर हिंदू श्रद्धालु भगवान राम की मूर्ति को स्थापित करते हैं और अपना पूजा पाठ शुरू करते हैं। इस तरह मस्जिद के अंदर नमाज और बाहर भगवान के पूजा का कार्य चलता रहा। लेकिन साल 1853 में 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़े ने इस बात का दावा किया कि जहां पर आज मस्जिद बना हुआ है, वहां पर पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे मुसलमानों के द्वारा तोड़ दिया गया और अब हम यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनाएंगे। जिसे सुनते ही मुस्लिम वर्ग आग बबूला हो गया और यहाँ से हिंदू और मुस्लिम के बीच में राम मंदिर को लेकर तरह तरह के विवाद होने लगे। समय आता है 1859 का, जब भारत में ब्रिटिश शासन लागू था। इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में फेंसिंग करवा दी जाती है, जिससे ये मुद्दा कुछ सालों के लिए दब जाता है। लेकिन 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे के ऊपर छतरी बनाने के लिए याचिका दायर करते हैं, जिसे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस फैसले से हिंदू वर्ग काफी रुष्ट हो जाता है और जगह जगह पर आक्रोश प्रदर्शन भी किया जाता है। कुछ लोग मस्जिद की दीवार भी तोड़ देते हैं, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनवाया जाता है और ये कहा जाता है कि मस्जिद के गेट को सिर्फ नमाज के समय ही खोला जाएगा। देश के आजाद होने तक इस व्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन आजादी के 2 साल बाद एक सुबह मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्ति के अवतरित होने की बात के साथ हिंदू मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज गूंजने लगती है, जिसमें कई हिंदू अपनी आस्था और भक्ति से पूजा करने के लिए तो कई मुस्लिम इस बात का विरोध करने के लिए मस्जिद के बाहर जमा हो जाते हैं और स्थिति काफी खराब हो जाती है। ऐसे में वहां के सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल बताते हुए वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा गेट लगवाने का सुझाव देते हुए पीएमओ से बाकी मामले को कोर्ट में ले जाने की सलाह देकर अपना इस्तीफा सरकार को देते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन उनकी क्षमता से बाहर था। पीएमओ उनका रेजिग्नेशन रिजेक्ट करते हुए उनके सुझाव पर अमल करती हैं और इस तरह ये मामला कोर्ट पहुंचता है, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से निर्मोही अखाड़ा जबकि मुस्लिम की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड कोर्ट में केस लड़ते हैं। ये मामला अगले 20 से 25 सालों तक कोर्ट में चलता है, लेकिन कोई उचित हल नहीं निकल पाता है। अब तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन साल 1980 में बीजेपी पार्टी अस्तित्व में आती है, जो हिंदुत्व के नारे के साथ
अपना झंडा बुलंद करती हैं। समय आता है 1984 का, जब इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है और देश की सत्ता राजीव गांधी यानी उनके बेटे के हाथ में आ जाती है। 1986 में मस्जिद का गेट खुलवाने को लेकर एक याचिका कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें बीजेपी पार्टी को काउंटर करने के लिए और हिंदुओं का वोट अपनी तरफ करने के लिए राजीव गांधी 1 घंटे के अंदर ही मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं, जिससे मुस्लिम वर्ग उनसे नाराज हो जाता है और वो 1989 का चुनाव हार जाते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा का ऐलान करते हैं। 25 सितंबर 1990 को ये रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है, जिसका कई राज्यों में विरोध होता है और बिहार में आखिरकार लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी के कुछ और दिग्गज नेताओं के साथ गिरफ्तार करके अगले कई दिनों तक रोक के रखा जाता है। इस गिरफ्तारी से देश में एक अलग रोष का माहौल बन जाता है और 30 अक्टूबर को बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहां पर एक भगवा झंडा लहरा देते हैं, जिससे मुस्लिम वर्ग और ज्यादा भड़क जाता है। हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ऐसे में हालात को कंट्रोल करने के लिए उस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें कई कार सेवक मारे जाते हैं और पूरे देश का माहौल काफी खराब हो जाता है। मुलायम सिंह के इस फैसले की वजह से वो यूपी का अगला चुनाव भी हार जाते हैं और यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है। लेकिन राजीव गांधी की मौत से केंद्र में कांग्रेस को सिंपैथी मिलती है और एक बार फिर उनकी सरकार पावर में आती है। 10 जनवरी 1991 को अयोध्या में पुजारियों की सहमति से 2.77 एकड़ जमीन जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट को दी जाती है मंदिर बनाने के लिए, लेकिन कोर्ट में केस पहले से ही होने की वजह से इस पर बैन लग जाता है। अब 1992 में देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव वीएचपी और सिया सुन्नी बोर्ड के साथ मीटिंग के जरिए इस मामले का हाल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है और 6 दिसंबर को वीएचपी एक बार फिर कार सेवकों को बुलाने का ऐलान करते हैं। तब केंद्र सरकार के द्वारा यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने प्रेसिडेंशियल रूल लाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें कोई भी दुखद घटना नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। लेकिन ये भीड़ वहां पहुंचकर मस्जिद के तीनों गुंबद को तोड़कर वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर देती है, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। यूपी में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं। अब साल आता है 2002 का, जब एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है और कार सेवकों के द्वारा एक बार फिर राम मंदिर का कार्य शुरू होता है। लेकिन जब ये कार्यकर्ता वापस लौट रहे थे तो कुछ लोग गोधरा में उनके ट्रेन में आग लगा देते हैं और देश का माहौल एक बार फिर से खराब हो जाता है। इसके बाद कोर्ट एएसआई को मंदिर के इतिहास को पता लगाने की जिम्मेदारी देता है और 6 महीने की खुदाई के बाद एएसआई के रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाता है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था। 30 सितंबर 2010 को कोर्ट फैसला देते हुए पूरी जमीन को निर्मोही अखाड़ा, राम भूमि ट्रस्ट और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच 3 भागों में बांट देता है। लेकिन किसी को यह फैसला पसंद नहीं आता, इसलिए 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 9 नवंबर 2019 को एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है। वहीं मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाती है, जिसे दोनों पक्ष खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। 5 अगस्त 2020 को मंदिर की नींव रखी जाती है और 2 सालों बाद मंदिर के निर्माण के बाद 22 जनवरी 2024 को मंदिर के उद्घाटन के साथ पूजा पाठ शुरू हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।